हाय अचानक से मेरा एक सेशन चल रहा था एंड अचानक से कमेंट्स पॉप आउट होने लगी। सर सिलेबस बढ़ गया, सिलेबस बढ़ गया, नया सिलेबस ऐड हो गया, क्लास 11th का सिलेबस बढ़ गया। पर मैं आपको बता दूं, कोई भी प्रॉब्लम की इसमें बात नहीं है। सिलेबस आइडियली स्पीकिंग बड़ा नहीं है, सिर्फ उन्होंने एक प्रकार से जनरलाइज किया है। कुछ ही मिनट्स पहले ये एक पीडीएफ रिलीज हुई है ऑफिशियल एमएचटी सीईटी की साइट पे, जिसपे कुछ नॉर्मल बातें ही लिखी हुई हैं, कुछ भी इसमें एड ऑन नहीं है। जैसे मैंने कई बार वीडियोस बनाई है कि क्लास 11th की जो वेटेज होती है वो फिक्स नहीं होती है। कई बार 12 से 13 मार्क्स के क्वेश्चन भी क्लास 11 से देखे गए हैं। तो बेसिकली देखो, यहां पर पीडीएफ में लिखा है कि अप्रोक्सीमेटली 20% वेटेज विल बी गिवन ऑन क्लास 11th टू स्टैंडर्ड 11th क्यूरिकुलम। एंड उसके बाद वही सब बेसिक चीजें कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होगी, बट जो डिफिकल्टी लेवल है वो जेई मेन लेवल तक आपका जाएगा, जो कि हमेशा मतलब लिखा रहता है। ओके, अगर कोई फर्स्ट टाइम ये चीज पढ़ ले तो वो डर जाएगा, बोलेगा अरे 2025 में सीईटी का लेवल, डिफिकल्टी लेवल जेई जितना होगा। बट हर साल ये सेंटेंसेस हमारी फिक्स ही रहती हैं। ओके, तो जो न्यू थोड़ा सा अपडेट यहां पर देखने को आया है वो कुछ यहां पर देखने को आया है कि फिजिक्स में वेक्टर्स एंड एरर एनालिसिस चैप्टर, एरर एनालिसिस टॉपिक को ऐड कर दिया गया है। अब एरर एनालिसिस आ जाता है हमारे चैप्टर नंबर 1 का पार्ट। फिजिक्स का जो हमारा क्लास 11th का पहला चैप्टर है, ये उसका पार्ट है। वेक्टर्स हो जाता है हमारे क्लास 11th का जो सेकंड चैप्टर है, उसका पार्ट। अब यहां पर बात ऐसी है, अगर आपने मुझे कहीं पर भी बैच में, यूट्यूब पे, ऐप पे, वेबसाइट पे, कहीं पर भी परसेंटेज के बारे में आपने मुझे कोई भी सम सॉल्व करते हुए देखा हो, तो मैं हमेशा कहता हूं परसेंटेज के सम सॉल्व करने के दो प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस हो जाता है एरर एनालिसिस से, जो काफी आसान है एंड एक प्रकार से शॉर्टकट हो जाता है। एंड सेकंड प्रोसेस हो जाता है जो हमारा नॉर्मल मैथमेटिकल प्रोसेस है। तो जिन्होंने भी नॉर्मल लेवल से ऊपर फिजिक्स पढ़ी है, एक अच्छे लेवल का आप फिजिक्स पढ़ते हुए आए हो, तो आपने 2025 बोर्ड्स या 2025 सीईटी तैयारी किया है अच्छे जगह से, तो आपने एरर एनालिसिस एनीवेज पढ़ा ही होगा। ओके, सिर्फ क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा जो उसका पहले प्रीफिक्स एंड सुफिक्स, पहले और बाद का पार्ट है, वो देखना पड़ेगा, जो सिर्फ 1 घंटे में हो सकता है। बात करते हैं वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स के बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, वेक्टर्स हर जगह है। ओके, हर जगह एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, रिजल्टेंट फॉर्मूला ऑफ वेक्टर्स, जो हम वैसे ही पूरे फिजिक्स में यूज करते हुए आए हैं। तो यहां पर फिजिक्स का अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी ये टॉपिक्स हम यूज करते हुए आए थे, बट कुछ लोगों को हमेशा से शंका होती थी कि ये तो सिलेबस में था नहीं, ऐसा कैसा ये सवाल पूछा। सर सिलेबस के बाहर से क्वेश्चन आया था। मैंने बोला क्या पूछा? सर परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन पूछा, जो नॉर्मल वे से नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए 11th स्टैंडर्ड का प्रोसेस यूज होता था। तो बेसिकली इसको हम ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि सिलेबस बढ़ गया या प्रॉब्लम बढ़ गई, अभी सर लेवल बढ़ जाएगा, डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। मेरे हिसाब से तो ऐसा यहाँ पर कुछ भी इनका वो सेंस नजर नहीं आ रहा है। नो डाउट जब सिलेबस बढ़ता है, यूजुअल बता रहा हूं, जब भी सिलेबस बढ़ता है तो थोड़ा सा माइंड वही रहता है, कैसे बाहुबली में युद्ध चालू होने से पहले ऐसे भोपू बजते थे, तो यूजुअल माइंडसेट वो होता है। बट यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। बट यस, एक थोड़ा चांस है सिलेबस का डिफिकल्टी लेवल बढ़ने का। मैथमेटिक्स का मैं आपको बता दूं, 2014 एंड 2016 से एक युद्ध चलता आया है सीईटी सेल के अंदर ही। कभी कोनिक सेक्शन डालते हैं, कभी कोनिक सेक्शन निकाल देते हैं। कोनिक सेक्शन अगर आप पुराने बुक्स यूज करते हो, मैथमेटिक्स के आप ओल्ड बुक्स यूज करते आए हो, तो आपको पता होगा पुराने बुक्स में कोनिक होता था, 2014 तक था। फिर 2015, 16, 17 बैच में नहीं था, फिर आया, फिर कोविड में गया। तो ये कोनिक सेक्शन एक ऐसा टॉपिक है कि ऐसा लगता है कि सीईटी सेल को हमेशा डिजायर होता है इसको डालने का, पर कुछ रीजंस की वजह से इसको निकालना पड़ता है। तो अगेन वो डाल दिया है। तो ये थोड़ा सा एक हिंट है कि थोड़ा सा आप कुछ हल्का सा, माइनर सा, इन्फ्लेशन जितना लेवल राइज एक्सपेक्ट कर सकते हो।
एंड केमिस्ट्री में जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि कुछ आपका एक आधा टॉपिक और ऐड हो गया है विच इज रिलेटेड टू द सरफेस केमिस्ट्री, राइट। सरफेस केमिस्ट्री आई थिंक यही टॉपिक था। सो केमिस्ट्री में भी आपका छोटा सा ही राइज हुआ है, बाकी सब चीजें तो हमारी वही हैं। पीडीएफ में नीचे दूसरे एग्जाम्स के बारे में डेटा है सारा का सारा, तो वो हमारे उतना यूज का नहीं है, बट मेरे हिसाब से हैवॉक में आने की जरूरत नहीं है। जो स्टूडेंट अपने हिसाब से मतलब उन्होंने पढ़ाई की है, जिनको डिटर्मिनेशन और वो सब भटके हुए हैं एक प्रकार से, उनको अगर मैं आसान भाषा में कंक्लूजन दूं, जितना सिलेबस बड़ा है, आप सुबह दोपहर 12 बजे पढ़ना स्टार्ट करोगे, आपका 6 या 7 बजे तक खत्म हो जाएगा फिजिक्स का जो इंक्रीज सिलेबस है। तो नॉट एन बिग इशू। ओके, सो विश यू द बेस्ट। ये वीडियो थोड़ी सी अर्जेंट बनानी पड़ी, तो थोड़ा सा मुझे अटायर को जज मत करना, मैं अलग जोन में था एंड अचानक से ये न्यूज आ गई एंड हैवॉक में आया सर सिलेबस बढ़ गया एंड वगैरह वगैरह। सो आई होप आपको प्रेशर एंड स्ट्रेस आपका रिलीज हो गया होगा।